पवित्र चैत्र नवरात्रों के महापर्व की हुई शुरुआत। अपने धर्म के प्रति आस्था निभा रहे मां के भक्त पहले दिन मां शैलपुत्री की कर रहे पूजा अर्चना। जम्मू संभाग के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मां के जयकारों से गूंजा मां काली का दरबार। जम्मू के बाहू फोर्ट परिसर में नवरात्रों की धूम। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हुए पुख्ता बंदोबस्त। रमजान पर भी कस्बा इलाके के लोग राशन से महरूम। कल शुरू होने जा रहा है इबादतों का मुकद्दस महीना। राशन डीलर पर लगे राशन की कालाबाजारी के आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम कटरा के साथ। चैत्र नवरात्रों का महापर्व आज से शुरू हो गया है और अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग मां दुर्गा की भक्ति में लीन हो गए हैं और आज पहले दिन मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की आराधना की जा रही है और देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रों पर मां के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है और ये सिलसिला 9 दिनों तक जारी रहेगा। बात करें अगर जम्मू सूबे की तो यहां माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था रखने वाले देश विदेश के श्रद्धालु जम्मू और धर्मनगरी कटरा पहुंचने शुरू हो गए हैं और माता वैष्णो का आधार शिविर कटरा, यात्रा मार्ग और पवित्र भवन परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। कटरा और भवन परिसर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जहां श्रद्धालुओं की देखरेख और मार्गदर्शन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो सीधा कटरा से ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हैं। काफी उत्साह, खुशी की लहर हर जगह नजर आ रही है क्योंकि खास तौर पर नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने का बेसब्री से इंतजार श्रद्धालुओं को होता है। तो चलिए रुक करते हैं कटरा से। हमारे संवाददाता सोहन कोहली हैं हमारे साथ। सोहन, जिस तरह से नवरात्रों की धूम हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ सजावट वहां पर बहुत हुई है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वहां से तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भी दिखाइएगा और अपडेट भी दीजिएगा आज पहले नवरात्रे का जश्न जिस तरह से वहां मनाया जा रहा है। आज काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु हजारों की तादाद में मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं और बाण गंगा में काफी ज्यादा लंबी लंबी कतारें जो हैं भक्त जो है मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जयकारे लगाते लगाते ढोल नगाड़ों के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सजावट की बात करूं तो सजावट भी काफी ज्यादा यहाँ पे अभी दर्शन ड्यूटी हो, जहाँ मुख्य बस स्टैंड हो और भवन हो, भवन को खूबसूरती से यहाँ पे सजाया गया है। देशी विदेशी फूलों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। जी बिल्कुल। और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी लाइव हमारे दर्शकों को दिखाइएगा आखिर में कि जिस तरह से पहला नवरात्रा है और श्रद्धालुओं से भी हो सके तो बातचीत कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मुख्य बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मुख्य बस स्टैंड के यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे यात्रा पर्ची काउंटर है। यात्री जो है यहाँ से पर्ची लेके जो है बाण गंगा की ओर रवाना होते हैं। यहाँ से RFID कार्ड जो है जो लेके फिर बाण गंगा में उस ID कार्ड को स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद ही मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यात्रियों को जाने की अनुमति दी जाती है। चलिए सोहन कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया ये लाइव तस्वीरें सीधा कटरा से दिखाने के लिए। तो सोहन कोहली कटरा से ये तस्वीरें दिखा रहे थे और नवरात्रों की किस तरह से धूम है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है मां के दर्शनों को लेकर, वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुस्कुराते हुए श्रद्धालुओं के चेहरे जो नवरात्रों में, हालांकि दर्शन के लिए हर किसी को इंतजार रहता है, नवरात्रों में खास तौर पर बेसब्री से माता रानी के दर्शन को हर किसी का को जो है श्रद्धालु इंतजार करते हैं। जम्मू के बाहू फोर्ट में स्थित प्राचीन बावे वाली माता के मंदिर में भी हर बार की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रों पर श्रद्धालु मां के दरबार में शीश नवा रहे हैं। मंदिर कमेटी ने जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के बंदोबस्त किए हैं, वहीं बाहू फोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक बंद कर दी गई है। मां का पवित्र भवन श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज रहा है और वहां हर कोई बावे वाली माता की भक्ति में डूबा हुआ है। मंदिर में पहले नवरात्रे पर हवन यज्ञ शुरू हो गया है जिसकी पूर्णाहुति अंतिम नवरात्रे पर डाली जाएगी।
तो जिस तरह से माँ बाबे वाले की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर कटरा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई माँ बाबे वाली माता की बात करें तो वहां भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। काफी खुशी उत्साह है श्रद्धालुओं में और हर बार की तरह इस बार भी, क्योंकि पहले नवरात्रे पर खास तौर पर बाबे वाली माता जाकर मां के दर्शन श्रद्धालु करते हैं और आज भी उसी तरह का जो रश वहां पर भीड़ उमड़ी हुई नजर आई वो साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बहुत ही श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं, काम पे जाने से पहले, स्कूल कॉलेज में जाने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले नवरात्रे में माँ बाबे वाली के दर्शन वहां पर करते हैं, उनके आगे शीश नवाते हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस तरह से सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन भी हर जगह पर हुआ है और पुलिस के जवान तैनात हैं हर जगह पर। और ये तस्वीरें माँ बाबे वाली माता के दरबार से आप देख रहे हैं जहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का रश उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए फटाफट से रुक करते हैं, जम्मू से हमारी संवाददाता ऋतिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका, बताइएगा जम्मू के जिस तरह से मंदिरों में मां के जयकारों से सभी मंदिर गूंज रहे हैं, क्या कुछ वहां से अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और जम्मू के कालिका मंदिर बागेबहू की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे सुबह 4 बजे से तमाम श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी हुई है। माता रानी के दर्शनों को लेकर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि ना ही श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत आए, ना ही मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के जो अनुशासन है उसका यहाँ पे उल्लंघन हो। उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। रोड पे गाड़ियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगी है और मंदिर परिसर के अंदर यहाँ पे सेवादारों की ड्यूटीज भी लगी है कि किस तरीके से श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाएंगे और किस तरीके से बाहर के लिए आना है। तमाम डिसिप्लिन मेंटेन करने को लेके हमें इंतजाम देखने को मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिका ज्वाइन करने के लिए। तो बाबे वाली माता के में भी जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है, आज पहला नवरात्रा है, हर बार की तरह इस बार भी माँ बाबे वाली में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। जहां पर आज से नवरात्रे शुरू हुए हैं, कल से रमजान का पाक महीना भी शुरू होने वाला है और रमजान का पवित्र महीना कल वीरवार से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इलाकों के लोगों द्वारा उन्हें राशन न मिलने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं जिला पुंछ के कस्बा इलाके के लोगों ने और उनके मुताबिक राशन डीलर की मनमानी के कारण वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और डीलर द्वारा राशन स्टोर किए जाने के बावजूद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। लोगों के इन आरोपों पर और जानकारी के लिए पुंछ से थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे रमजान का पाक महीना कल यानी कि वीरवार से शुरू होने वाला है। इसके बावजूद लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें वहां पर राशन नहीं मिल पा रहा है और जिस तरह से पुंछ की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके मुताबिक जो राशन डीलर है वो अपनी मनमानी कर रहा है जिसके कारण वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, दाने दाने को वो तरस रहे हैं, ये उनका आरोप है कि और डीलर द्वारा राशन स्टोर किए जाने के बावजूद भी राशन उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल हम थोड़ी देर में हमारे संवाददाता से करेंगे ताकि हमें जानकारी मिले। ऑफिशियल्स इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, लोग इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनके आरोप हैं। तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ पुंछ से हमारे संवाददाता सनी ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा, अगर राशन स्टोर किया हुआ है डीलर ने, उसके बावजूद ये लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, क्या कारण है? आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से कहना है कि पिछले 3 महीनों से लगातार जो है डेपो के चक्कर काट रहे हैं और राशन जो है वो हमें नहीं मिल रहा। डीलर द्वारा हमसे जो है फिंगर जरूर मशीन पर लगवा दी जाती है पर राशन के लिए हमें मना कर दिया जाता है कि आज आए कल आए। इसी तरह से करते करते आज रमजान का महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये जो लोग हैं बिल्कुल एलओसी पर रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल सरहद के करीब रहने वाले लोग हैं और इन लोगों को जिस तरह से दिक्कत आ रही है, इन लोगों का कहना है कि कई बार हम इसकी शिकायत जो है प्रशासन से कर चुके हैं, डीसी पुलिस से कर चुके हैं पर हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज मैंने खुद इस डीलर से जब बात की तो डीलर का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये लोग मेरे पास आते हैं इनको मैं जो है राशन जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं, पर लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से हम इसके पास आ रहे हैं,
ये ब्लैक कर रहा है। जितना भी राशन इसके पास आ रहा है, बोरियों के बोरियां जो है ये उन लोगों को दे रहा है जो लोग पंच हो, सरपंच हो या बड़े किसी पायदान पर हो, उन्हें ये राशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। पर गरीब लोगों को ये राशन जो है वो नहीं मिल रहा है। लोगों की दिक्कत देखते हुए और जो लोगों ने राशन कार्ड अपने साथ में लगाए हुए थे उन पर भी देखा जा रहा था कि राशन कार्ड पे 3-3 महीने पहले की जो डेटें हैं वो चढ़ी हुई हैं, पर लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है। लोगों की डीसी पहुंच और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और ये राशन जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि दूर दराज इलाका है, रमजान का महीना है, ज्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं वो घर पे होती हैं, वो राशन लेने नहीं आ सकती। रमजान का कल से रमजान शुरू हो रहा है, आज हमें इस तरह की जो दिक्कत है वो आ रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूंछ के अंदर मीटिंग जरूर की गई है, पर वो मीटिंग खोखला ही नजर आ रही है, जिस तरह से ये लोग आज डिपो का रुख कर चुके थे। बिल्कुल सनी, क्योंकि काफी गंभीर आरोप हैं कि आप देखिए जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जो लोगों की मदद के लिए होते हैं, उनके मसले सुलझाने के लिए होते हैं, और उन्हें राशन दिया जा रहा है पर आवाम को नहीं दिया जा रहा है, जिसको सही मायने में इसकी जरूरत है या जिसके लिए सही मायने में ये है। तो वहां के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से आपने बात की या ऑफिशियल से, उनका क्या कहना था इस पे? जैसे लोगों का तो आरोप है कि उनको दिया जा रहा है खाली। जी बिल्कुल, नायब सरपंच खुद वहां पर थे, मैंने उनसे बात करना चाहिए पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। पर वहां पर जो गांव के लोग थे, जब उन लोग की तरफ से ये आरोप लगाए गए तो साफ तौर पर वहां पर जो डिपो इंचार्ज था, मैंने उनसे बात की, उनका कहना था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम पर इनको जो है वो राशन मिल रहा है। पर लोगों का ये कहना था कि पिछले 3-3 महीनों से जो है वो हमें राशन नहीं मिल रहा है। एक महिला से भी मैंने बात की थी, महिला क्या कहना है कि हमारा 30 किलो राशन बनता है और हमें 20 किलो दिया जा रहा है, 10 किलो हमारा जो राशन है वो कहाँ जा रहा है, इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से फ्री राशन जो है वो हमें दिया गया था, वो भी हमें नहीं मिला है, वो राशन कहाँ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इस जो डिपो पर डीलर है इस पर जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से पुंछ से सनी ज्वाइन किए हुए थे और जानकारी दे रहे थे इस हवाले से कि कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। और आप देखिए रमजान का महीना तो कल से शुरू हो रहा है, पर उसके बावजूद भी खाना तो हर वक्त ही आवाम को चाहिए, और उसके बावजूद अभी तक इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद है इंतजामिया जल्द इस पर गौर फरमाए ताकि वहां के लोग मजबूर न हो दाने दाने को मोहताज होने में। तो चलिए रुक करते हैं अब सुरनकोट का। सुरनकोट के मिर्जा मोड़ से बफलियास तक जाने वाली सड़क की अगर हम बात करें तो उसका मरम्मत का काम वाहनों के लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है, और वाहन चालकों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से इस सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी कछुआ चाल उन पर भारी पड़ रही है। इन लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ता हालत के कारण उनके वाहनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और सारी कमाई मरम्मत में ही खर्च हो रही है, जिससे वे बैंक लोन की किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं। और इन वाहन चालकों ने स्थानीय प्रशासन से इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें राहत देने की मांग की है। तो चलिए हमारे साथ सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा इस सड़क की मरम्मत ना होने में, जहां पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, उसकी मरम्मत ना होने से लोगों को और क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं, सुरनकोट से बफलियास जो है 8 किलोमीटर की रोड है और पिछले 3 साल से इस रोड पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है इसका काम जो है पूरा नहीं किया गया। और कुछ दिन पहले भी यहाँ कुछ लोगों की ऑफिशियल्स की तरफ से अप्रैल में इसको जो हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इस रोड का काम पूरा नहीं हुआ। आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशान है। जब गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो कुछ लोगों ने हमसे बात करके कहा है कि ऐसा डर लगता है कि गाड़ी इस खड्डे के खाई के बीच में गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उस रोड पे इतना पानी है कि गाड़ी बाहर से क्रॉस होने की कोई भी संभावना नहीं है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देख सकते हैं हम कि सड़क हादसे होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे हालात जब होते हैं। और इससे पहले, क्योंकि 3 वर्षों पहले की बात कर रहे हैं, तो कब से इंतजामिया को लोग गुहार लगा रहे हैं जिस पर अभी तक गौर फरमाया नहीं गया? प्रियंका, ये रोड जो है पिछले 3 साल से इसका काम शुरू हुआ। कई बार लोगों ने गवार ली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तले जू नहीं रही। इस वक्त तक कोई भी जो है इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज सुबह कुछ ड्राइवर्स ने हमसे बात करते हुए कहा है कि हमने लोन लिए हुए हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमने लोन लेके गाड़ियां ली हुई है और हमें जो है दिन का अगर 300 रुपया नहीं बचता तो लेकिन 4000 इस गाड़ी पे लग जाता है।
तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। और लेकिन वो एक बात फिर करें कि उन्होंने ये भी मांग किया है कि इस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए या कोई इसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए, ताकि जो है इस कंपनी को इस रोड का काम जो है ठीक तरीके से होगा। जी पिंक, बहुत शुक्रिया आकाश ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, सुरनकोट से जानकारी दे रहे थे कि वहां की आवाम को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और 3 साल से आप देखिए, जहां पे हम विकास की बात करते हैं, 3 साल से इस मरम्मत का काम चल रहा है और अब इतनी सी सड़क अभी तक जो है ये ठीक नहीं कर पाए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का। जिला सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा के तरोर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में एक पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू की। युवक की पहचान 22 वर्षीय सुभाष चंद्र निवासी राजौरी के रूप में की गई है। ਇਹ ਸਰ ਮਿਗੀ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਨੋਨ ਪੇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ 9 ਵਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਸਰ ਦਿਖਣੇ ਤੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਹੈ। सड़कों के किनारों पर नहरों से निकाले गए मलबे को न उठाए जाने पर आरिसपुरा के दबलैड़, चक असलाम, ममका सहित कई गांव लोगों ने विरोध जताया है और इन लोगों के मुताबिक इस वर्ष सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई अच्छी की है, लेकिन मलबे को नहरों से निकालकर किनारों पर रख दिया है, लेकिन अभी तक उसे उठाया नहीं गया। और इन लोगों के मुताबिक बारिश के कारण ये मलबा दोबारा नहरों में जा रहा है और कुछ सड़कों पर बिछ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सिंचाई विभाग से जल्द इस मलबे को उठाने की मांग की है। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੰਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਿਰ ਭਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੇਲ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਵਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ अपील करने कि ये भी जी है मिट्टी जी है बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों तरफ से उठा ले। इस नहर की सफाई की गई है, बहुत अच्छी सफाई की गई है और बहुत जल्दी भी की है, बहुत सुंदर सफाई की है। हम चाहते हैं जो मिट्टी निकाल के जो साइड पे रोड के साइड पे रखी हुई है इसको चाहते हैं कि जल्दी उठा लें, कि क्योंकि जो भी इधर मुसाफिर जाता है, जो काम पे जाता है, अपने कपड़े जो उनको सारे पूरे भर जाते हैं दूध के साथ। हम चाहते हैं कि इसको उठा के जल्दी उठा दिया जाए और मिट्टी जो साइड पे लगाई है इसका कोई बंदोबस्त किया जाए, कहीं भी इसको लिया जाए, क्योंकि बाद में यही नहर पे चलती है, लोगों के घरों में जाती है और जो रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर पड़ती है। हम आगे बरसातें आ रही है, वही जो बरसात में मिट्टी है सारी सड़क पे आ जाती है, लोगों को परेशान, लोग गिर जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी उठा दे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू शहर में डिजिटल डोर नंबर प्लेट्स लगनी शुरू हो गई है और ये नंबर प्लेट हर घर, दुकान व कमर्शियल संस्थान में लगाई जा रही है, जिसमें एक
QR कोड भी दिया गया है और लोगों को अगर उनके इलाके में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो वो इन QR कोड को स्कैन कर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिजिटल डोर नंबर प्लेट्स लॉन्च की थी और इसमें हर घर व दुकान को यूनिक एड्रेस दिया गया है और इस स्मार्ट एड्रेस सिस्टम का नाम भी दिया गया है। अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो डिजिटल नेम प्लेट जो हर घर के आगे लगेगी, जिससे पूरा डाटा रहेगा घर के मेंबर्स का, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी स्कीमें हैं उसमें से स्कीमें अपने नेम प्लेट में रहेंगी, जिससे कि लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। कल को मान लो कि अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई स्कीम निकालती है तो आम जनता को उसका पता नहीं चलता है, तो ये इसमें सभी स्कीम्स के बारे में इसमें डाटा रहेगा और घर के मेंबर्स कौन एम्प्लॉई है कौन अनएम्प्लॉई है उसका डाटा भी इसमें रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है PHH राशन कार्ड की, जिससे जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को असली हक मिलेगा जो PHH को डिज़र्व करते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि जिनको ये सहूलियत मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती है और जिनको नहीं चाहिए ये उनको मिलती है, तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी उन लोगों के लिए जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके और जिनको जो डिज़र्व करते हैं उनको ये स्कीम मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रशासन आज काफ़ी आगे जा रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ में जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। वो हमारा QR कोड के साथ चलेगा और हर घर को एक नंबर दिया जाएगा जिसमें उस घर में जितनी भी जानकारी है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनों को पेंशन्स हैं, कोई APPH है कि APL है, हर प्रकार की जानकारी वो उसमें रहेगी। उससे क्या होता है कोई भी सरकार को योजना बनाने में मदद मिलती है। हमें मालूम चल पड़ेगा कितने लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, कितने लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें युवा हैं, और फिर सरकार इसी प्रकार से अपनी योजना बनाती है। जब भी कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछे आपको जानकारी देनी चाहिए, ताकि जब हम डिजिटाइज हो जाएंगे और हमारी इंफॉर्मेशन जो वो रेडिली अवेलेबल होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ए नॉलेज। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं देना पड़ता है, वहाँ आपके पास घरों में लोग आते हैं तो कई घबरा जाते हैं कि इसलिए कर रहे हैं उसलिए कर रही हैं, वैसी चीज़ें आशंकाएं अपनी दिमाग में नहीं लानी है। जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं उनको जानकारियां दो, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जहाँ तो हम एक व्यवस्थित और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने और जहाँ फिर हम कंफ्यूज सोसाइटी बने। पूरे देश भर में ये एग्जाम्पल रही है, जहाँ जहाँ भी अच्छा नेतृत्व आया है। गुजरात की आप एग्जाम्पल ले लो तो आज गुजरात कहाँ चला गया, जो एक बैरन लैंड हुआ करता था, और उन्होंने इतनी अच्छी अपनी व्यवस्थाएं बनाई, बाकी लोग अब फॉलो कर रहे हैं। तो अब समय के साथ हमें व्यवस्थित होकर और प्रोग्रेसिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है, सरकार ने हर क्षेत्र में आपके लिए द्वार खोल के रखे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो व्यवसाय हो और चाहे वो लोनिंग फैसिलिटी हो। अब आज के दिन में अगर कोई किसी को रोकता है तो वो उसकी इच्छा शक्ति रोकती है। आप देखो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, जब वो पढ़ लेते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें 5000 युवा हमारा बाहर पढ़ने के लिए जाता है। तो आज साधन और संसाधन सभी खुले हैं, लेकिन आदमी को खुद आगे बढ़ना है और अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपना गोल हासिल करना है। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 72 के लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने उनकी वार्ड में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई है। लोगों के मुताबिक वार्ड में नालियां और गलियों की हालत खस्ता है और बरसात के मौसम में बारिश का पानी उनके घरों में घुस जाता है। गलियों में पानी और कीचड़ भर जाने के कारण उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है और उन्होंने निगम से जल्द उनकी वार्ड की नालियों और गलियों का निर्माण करने की मांग की है। वार्ड नंबर 72 है, ये पटियाली चक च आई दी ते हाली तक जेड़ा है एदा कोई भी निशान नहीं है कि गली दा बड़ा मुश्किल होंदी है। चिकड़ इन्ना होंदा है कि बरसांती भी सानू लंघने च मुश्किल होंदी, सप कीड़े भी बड़े आंदे ने, अंदरे तक बड़ी आंदे ने। 20 साल हो गए गली बनी नहीं है हमारी, भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंदी यहाँ पर है।
जो कारपेंटर हैं यहाँ के, क्या उन्होंने इस चीज पे संज्ञान नहीं लिया कभी? कारपेंटर आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि गली बन जाएगी, लेकिन बनाता कोई भी नहीं है, सिर्फ आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो जब बारिश होती है कितना नुकसान? बारिश होती है, पानी गली में भर जाता है, पानी हमने घर के अंदर आ जाता है, सांप कीड़े वगैरह कुछ भी सभी अंदर जाते हैं। गेस्ट भी आते हैं, गेस्ट भी बोलते हैं कैसी गली है आपकी, आप सिटी में रहते हो, हालात यहाँ पर खराब है। तो ये जी गली है बड़ी खराब हालत है। तो इतने ਜਿਹੜੇ परिवार रौहने वाले कम से कम भी 18-20 साल हो इतने अपने मकान पाए थे, तो बड़ी बुरी हालत करना इतने रवा ने। ये फिर भी थोड़ा चुके कूड़ा कर चुके बट्टे बुट्टे चुके अपनी गली थोड़ी ने मुरम्मत की दी है। इतों के कारपोरेटर ने इतने इंदे कोल आउंदे ने, गली दिखते ने, तो आखते ने तुंदा पैसा अज आवा दा, कल आवा दा, होने वाला 6 महीने होने वाला, साल होने वाला, लेकिन वो इन्हें लारा देइयै टुरी जंदे ने। तो मैं इयै आखना चाहना कि जल्दी को जल्दी बेचारे इन्हें लोगों की ये गली बननी चाहिए है। जियां लोग साफ गलियां का फायदा चुका है, सिटी च रौहने फायदा चुका है ना, ये भी लोग कि अपने रिश्तेदार आखन कि तुम भी साढ़े घर आओ, साड़ी गली बनी चुकी है, बड़ी साफ सफाई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।